नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों, विद्वान साथियों। मैं सीबी हाड़ा, व्याख्याता हिंदी, राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के मंच पर आप समस्त विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां से हमारा आज का विषय प्रारंभ होता है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का प्रमुख अर्थालंकार, जहां से ये विषय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वो है मित्रों व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का अर्थ क्या है? तो व्यतिरेक का अर्थ आप ये ध्यान देना, व्यतिरेक का अर्थ है आधिक्य या उत्कर्ष। अब किस आधिक्य या किस उत्कर्ष की बात काव्यकार कर रहा है? तो आप देखिएगा, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया जाता हो, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। सीधे सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो उपमान की अपेक्षा, जबकि इस काव्य शास्त्र में एक सामान्य मर्यादा है कि उपमेय की अपेक्षा उपमान में गुण, क्रिया, धर्म आदि का आधिक्य देखा जाता है, किंतु ये एक ऐसा अर्थालंकार है व्यतिरेक जिसमें उपमेय का उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का गुण विशेष के कारण उत्कर्ष बताया जाता है। किसी विशेष गुण के कारण उसमें गुणों का आधिक्य होगा उपमेय में। अर्थात जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। व्यतिरेक में उपमान व उपमेय में व उपमेय उपमान में नहीं बदलता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब इसके किस तरह से हम उपमेय में गुणों का आधिक्य देखें, तो आप देखिएगा, मैं एक उदाहरण आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। पहला उदाहरण देखिएगा आप। विधि सो कवि सब विधि बड़े, या में संशय नाही। ऐसे कि षट रस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माही। कवि ने कहा है कि विधि यानी कि ब्रह्मा, विधाता जो है, उससे कवि जो है, जिसे हम स्वयंभू कहते हैं, वो सभी तरीके से बड़ा है। यानी कि कवि विधाता से हर दृष्टि से बड़ा बताया है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कि कैसे? कि षटरस विधि की सृष्टि में, कि जिस सृष्टि का निर्माण विधाता ने किया है, वो उसमें 6 रसों का वर्णन है, षटरस का वर्णन मिलता है। जबकि जो कवि की सृष्टि है, यानी कि कविता है, काव्य है, उसमें नवरस देखे जाते हैं, उसमें नवरसों का विवेचन देखा जाता है। इसलिए जो उपमेय है कवि, और कवि के लिए जो उपमान हो सकता था विधि यानी ब्रह्मा, तो उपमेय में गुणों का आधिक्य बताया है। गुण क्या है? कि विधाता की सृष्टि में तो षटरस है, जबकि कवि की सृष्टि में नवरस है। गुणों का आधिक्य होने के कारण इस स्थिति में उपमेय, ये व्यतिरेक अलंकार की छटा देखते ही बनती है। इसके आगे फिर आप देखिएगा, अगला उदाहरण क्या है? कि पावक झर ते मेह झर, दाहक दुसह विशेष। कि जो वर्षा की झड़ी है, मेह की झड़ी, वो पावक अग्नि की लपटों से अधिक दुख देने वाली है। दाहक दुसह विशेष और विशिष्ट है। क्यों? कि दहे देह द्रिव वाके परस, कि अग्नि को तो स्पर्श करने से वो जलाती है, यहीं द्रगन ही देख। किंतु मेह की यानी कि बादलों की झड़ को तो, या बादलों की वर्षा को तो देखने से ही वियोगिनी नायिकाएं या वियोग संतप्त व्यक्तित्व जो है, सहृदय सामाजिक है, वो इससे जल जाते हैं। इसलिए जो उपमेय है मेहझर, उपमान जो है पावकझर, उससे उपमेय में गुणों का आधिक्य दिखाया गया है। इस वजह से व्यतिरेक अलंकार इनमें दिखाई देता है। इसी स्थिति को अगर यदि हम आगे बढ़ाएं, तो आप देखिएगा ज्ञान
योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। क्यों भाई? वियोग में ऐसा क्या है कि जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला, ये इतनी सारे काव्यांग या इतनी सारी स्थिति परिस्थिति का वर्णन वियोग में दिखाई देता है। अतः कवि कहता है या नायिकाएं कहती है या ब्रजबालाएं कहती है कि हमें तो इस ज्ञान योग से हमारा वियोग ही अच्छा है। तो जो वियोग उपमेय है उसमें उपमान से गुणों का आधिक्य दिखाई देता है। इस संदर्भ में व्यतिरेक अलंकार है। तो ये बात होती है। ये कुछ चर्चित उदाहरण मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि जो व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक का अर्थ होता है आधिक्य या उत्कर्ष। किसका उत्कर्ष? कि उपमेय में गुण आदि का जो उपमान की अपेक्षा आधिक्य वर्णन किया जाता है, गुण विशेष के कारण जो उत्कर्ष बताया जाता है उपमेय का उपमान से, इस वजह से ये अलंकार व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। अगला देखते हैं। इसके बाद जो चर्चित अलंकार आपके सिलेबस में जो बच्चों को 12th के विद्यार्थियों को पढ़ना है वो रूपक अलंकार है। हिंदी साहित्य में प्रश्न पत्र में रूपक अलंकार दिया हुआ है। मैं इसको भी आपके समक्ष रखूं। ये जो डिटेल है, ये भेद आपके समक्ष दिए हुए हैं। रूपक के सामान्यतः दो भेद हैं, अभेद रूपक, तद्रूप। अभेद के भी तीन भेद है, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। पर ये जैसे जैसे एग्जाम की प्रकृति टफ होती जाएगी वैसे वैसे हम इस विषय को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 12th के विद्यार्थियों के लिए सामान्य जानकारी के रूप में इसे पढ़ना है। तो आइएगा, 12th के विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप में रूपक अलंकार को या सरल भाषा में रूपक अलंकार को हम कैसे देख सकते हैं, ये देखिएगा। कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए जो अगला प्रमुख अलंकार है वो है रूपक अलंकार। यह एक अर्थालंकार है। एक सामान्य जानकारी, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग वस्तुओं अर्थात उपमेय और उपमान के बीच के भेद को पूरी तरह मिटाकर जब उन्हें एक मान लिया जाए तो वहां उस स्थिति में रूपक अलंकार होगा। यानी कि रूपक में उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ये एक ऐसा अलंकार है जहां उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। परिभाषा के रूप में हम क्या कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। मैं कुछ उदाहरण आपके बीच बहुत ज्यादा चर्चित उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जयशंकर प्रसाद की रचना से बीती विभावरी जाग रही, जो उनकी चर्चित पंक्तियां हैं खड़ी बोली हिंदी में जो वो लिख रहे हैं, आपके बीच में उदाहरण के रूप में रूपक अलंकार का रखता हूं। ये देखिएगा आप, कुछ चुनिंदा पंक्तियां उस प्रसिद्ध कविता से। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये जो काव्य की पंक्ति है कविता की, इसमें रूपक अलंकार घटित होता है। रूपक अलंकार के लिए हमने कहा है कि जहां पर काव्यकार उपमेय और उपमान को गुण आधिक्य के कारण या समानता के कारण एक ही बना दे, वहां उन दोनों में जहां अलगाव न हो, उनमें जहां अभेद न हो, वहां रूपक अलंकार होगा। तो यहां देखिएगा आप, यहां क्या हो रहा है? अंबर पनघट है, यहाँ अंबर यानी आकाश को पनघट बता देता है कवि वहां, और जो तारे हैं, तारा रूपी क्या है? ये घट है यानी घड़े हैं। और क्या हो रहा है? उषा रूपी नागरी, नायिका जो है वो उन तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नायिका प्रातः काल अंबर रूपी पनघट में एक क्रिया से जोड़ देते हैं, डूबो रही है। यानी प्रातः काल हो रहा है, तारे डूब रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्राकृतिक बदलाव को जयशंकर प्रसाद ने एक बहुत ही खूबसूरत सांग रूपक
का समायोजन करते हुए कुछ इस तरीके से लिखा है कि अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी खगकुल कुलसा बोल रहा किस लिए का अंचल डोल रहा लो यह लतिका भर लाई मधुल मुकुल नवरस गागरी आंखों में मलियस बंद किए तू अब तक सोई है आली अब तो जागरी। तो इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है, अब आइएगा पुनः विषय पर। विषय हमें कहता है रूपक अलंकार को यहाँ स्पष्ट करने का। तो कवि ने दो अलग अलग जो स्थितियां हैं, अंबर, तारा, घट, उषा, नायिका, पणिहारिन, इन जो अलग अलग वस्तुओं को उपमेय उपमानों को मिलाकर एक कर दिया है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि अंबर ही जो पनघट है, तारे ही जो घट हैं, उषा ही जो नायिका है, पणिहारी वो प्रातः काल इन तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। ये आपका रूपक अलंकार का बहुत ही चर्चित उदाहरण जो है पहला, ये मैंने आपके लिए रखा। दूसरा देखिएगा आप, इसी संदर्भ में मैं आपको आगे बताता हूं। अगला उदाहरण कुछ इस तरह से है कि नारी कुमुदनी अवधसर रघुवर बिरह दिनेश अस्त भय विकसित भई निरखी राम राकेश। अर्थ कुछ इस तरीके से है। आप देखिएगा कि रूपक अलंकार कैसे घटित होता है। तो उसके लिए आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत पद लालित्य वाली पदमित्री वाली पंक्तियां हैं कि नारियां जो कि कुमुदनियां कमलिनियां है, नारी जो कि कमलिनियां है, अवध सरोवर की, अयोध्या जो कि इन कमलनियों के लिए सरोवर है, उस अयोध्या रूपी सरोवर की नारियां कमलिनियां हैं। अब क्या हुआ, रघुबर विरह जो है, श्री राम के वियोग का जो क्षण है या जो राम का वियोग है, इन कमलिनियों के लिए सूर्य के समान है। कमलिनियों के लिए साहित्य में कहा जाता है कि ये सूर्य को देखकर कुमला जाती हैं। अतः राम के वियोग को देखकर अयोध्या सरोवर की नारी रूपी कमलिनियां क्या हो जाती है, वियोग में, राम के वियोग में कुमला जाती है। किंतु 14 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस वजह से इस रघुवर यानी राम के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर, जब ये सूर्य अस्त हो जाता है, क्या हुआ, विकसित भई, अब प्रसन्न हो गई है नारी रूपी कमलिनियां। किसे देखकर, निरखी, देखकर राम रूपी चंद्रमा को। तो यहां राम को चंद्रमा बनाया गया है, राम के वियोग को सूर्य कहा गया है, अयोध्या को सरोवर कहा गया है और नारियों को कमलिनियां कहा गया है। तो इस वजह से उपमेय में उपमान का जो आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपके लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप देखिएगा, अगला उदाहरण बहुत चर्चित उदाहरण है रामचरितमानस से। महाकवि तुलसीदास लिखते हैं, प्रसंग है, संदर्भ है धनुष भंग का। उसके पहले विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मंच पर विराजमान हैं सभा के मध्य में, और विश्वामित्र जी का आदेश मिलता है कि उठऊं राम भंजऊं बहु चापा मेटहूं तात जनक परितापा, कि हे तात उठो और जनक के परिताप को दूर करो। तो राम धनुष गुरु की आज्ञा प्राप्त करके धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, जो धनुष मंच पर सभा के मध्य में रखा हुआ है। ये वही धनुष है जिसके लिए कहा गया है कि भूप सहस दस एक ही बारा लगे टरावन टरहीन टारा डगहीन शंभु सरासन के से कामी बचन सती मनुजे से। जो 10,000 राजाओं से एक साथ प्रयास करने पर भी जो नहीं हिला, डगा तक नहीं, उस धनुष की तरफ राम बढ़ रहे हैं जो कि एक मंच पर रखा हुआ है। तुलसीदास जी इस दृश्य की कल्पना करते हैं और रामचरितमानस में सांग रूपक अलंकार का एक खूबसूरत संयोजन करते हैं। तो आप देखिएगा, मैं वो पद आपके बीच उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। कहते हैं वो कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज शब हर खे लोचन भृंग। क्या खूबसूरत
कल्पना की है। जैसा कहा जाता है साहित्य में कि उपमा कालिदासस्य अर्थ गौरव भारवी पद लालित्य दंडी मागे संति त्रयो गुणा। उसी बात को हम कह सकते हैं कि हिंदी में भी हमारे जो महाकवि हैं तुलसीदास जी, उन्होंने उपमा देने में, उपमान बनाने में उम्र, स्थिति, परिस्थिति, देश काल, परिवेश, वक्ता, श्रोता आदि की सम्यक स्थितियों का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा है। उसका उसको चरितार्थ करती हुई ये पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप देखिएगा क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि उदित उदयगिरि मंच पर, कि जो मंच है जिस पर वो धनुष रखा हुआ है, उस मंच को ही आप उदयगिरि पर्वत है, वो मंच ही सभा के मंच जो बना हुआ है वही उदयगिरि है। उस उदयगिरि मंच पर क्या हुआ, रघुवर बाल पतंग राम रूपी बाल सूर्य उदय हुए, उदित उदित होते हैं। अब जब राम रूपी बाल सूर्य उस मंच पर उदित होते हैं तो क्या होता है, उनको देखकर क्या स्थिति बनती है कि विकसे संत सरोज सब, जो संत रूपी कमल हैं वो सारे संत रूपी कमल क्या हो गए, विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उस राम रूपी बाल पतंग को मंच रूपी उदयाचल पर उदित होते देखकर जो संत रूपी कमल हैं वो सब हर्षित हो जाते हैं। हर के लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे, हर के यानी प्रसन्नता से उनके इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं। किसके इर्द गिर्द, उन कमल के इर्द गिर्द। ये देखिएगा आगे एक और खूबसूरत है, मेरे को बताए बिना मन नहीं रह रहा है, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। सूर्य का उदय हो रहा है, खूबसूरत पंक्तियां हैं, आप देखिएगा। सखी नील नभस्सर में उतराय हंस सूर्य आह तरता तरता, अब तारक मुक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। ये कुछ चर्चित उदाहरण आपके लिए रूपक अलंकार के संदर्भ में मैंने प्रकट किए रखे। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए इतना जानना अभी बहुत लाजमी है। रूपक अलंकार जो कि एक प्रमुख अर्थालंकार है, इसमें क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान में गुण आधिक्य के कारण इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है। यानी जो दो अलग अलग हैं उपमेय और उपमान, उनके बीच के भेद को पूरी तरह से मिटाकर सामान्यतः उन्हें एक मान लिया जाता है, अर्थात यहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है। इस तरीके से हमने रूपक अलंकार पढ़ा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। अगला प्रसिद्ध अलंकार है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए लगाया गया है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना, यानी उपमान का उत्कटता से ज्ञान। अब यह आपके लिए सामान्य रूप में वैसे मैं बता देता हूं। उत्प्रेक्षा के तीन भेद माने जाते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, अर्थात उपमेय पर उपमान की संभावना जहां दिखाई दे वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होगा। हेतु उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का ये दूसरा भेद है। जो हेतु नहीं है उसमें हेतु की जब संभावना कर ली जाए तो वो हेतु उत्प्रेक्षा के रूप में हमारे बीच प्रकट होता है। और फलोत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का जो तीसरा भेद है, इसमें आप देखेंगे कि जो फल नहीं है, अफल में फल की संभावना दिखाई देती है। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। पर ये डिटेल में मैं न ले जाऊं, अतः आप 12th के बच्चों का विषय का भी मुझे ध्यान रखना है। आइएगा, क्लास 12th के विद्यार्थियों को उत्प्रेक्षा अलंकार के संदर्भ में कितना पढ़ना है ये देखिएगा। क्लास 12th के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो अगला महत्वपूर्ण अलंकार दिया हुआ है वो है मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार। अब क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसे सरल शब्दों में हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो देखिएगा परिभाषा के रूप में मैं आपके बीच इसे रखता हूं कि जब एक वस्तु यानी उपमेय में, आप लगभग इस बात का ध्यान रखें कि जितने अर्थालंकार हम पढ़ेंगे उसमें उपमेय और उपमान इन दोनों की ही बात होगी, प्रकारांतर से
किसी न किसी संदर्भ से। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना या जिसमें आरोप किया जाए। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए या जिसका आरोप। उत्प्रेक्षा में क्या स्थिति बनती है कि जब एक वस्तु यानी उपमेय में किसी दूसरी वस्तु उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सरल शब्दों में यह अलंकार ऐसे शब्दों के प्रयोग से पहचाना जाता है जो संभावना या कल्पना को दर्शाते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे सामान्य रूप में इसका इसकी पहचान हो जाती है? तो देखिएगा, इस अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो है मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों, ईव आदि। पर ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये मैं बताने में या एक्सप्लेन करने में थोड़ा उचित नहीं मानता। कई जगह ऐसे अलंकार आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां जो जनो मनो होगा वो संभावनावाचक शब्द नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप उसका अर्थ करें और अर्थ में आपको यदि संभावना या दिखाई दे रही है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने की, तभी आप उसे उत्प्रेक्षा माने। मैं उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण आपके बीच रखना चाहूंगा। यह भी बहुत चर्चित उदाहरण है। ये देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट, पीले कपड़े उड़े हुए। सोहत सुशोभित है, शोभायमान है। कौन? श्याम सलोने गाल। श्याम अपने सलोने शरीर पर, जो सलोना शरीर है श्याम का, उस पर वो पीले कपड़े पीतांबर धारण किए हुए शोभायमान है। और कैसे लग रहे हैं? ये इनका एक पद हुआ। दूसरे पद में कवि कल्पना कर रहा है। अब ये कल्पना जरूरी नहीं है कि व्यवहार में या वास्तविक रूप में दृश्यमान संसार में हो। कवि स्वयंभू है, वो कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है। तो कवि कल्पना करता है, मानो क्या, कैसे लग रहे हैं वो, कि मनहु, मानो नील मणि शैल पर, नीलम का कोई पर्वत हो और उस पर आतप परियो प्रभात, और उस पर सूर्य का प्रातःकालीन प्रकाश जो है या उसकी जो किरणें हैं उस नीलम के पर्वत पर पड़ रही हो और वो पर्वत जैसा दिखाई देगा, वैसे शाम अपने सलोने शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं। स्पष्टीकरण में भी मैं आपके बीच में ये बात लिख रहा हूं। आप देखिएगा, यहाँ कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि, नीलम के पर्वत के समान माना गया है और उनके पीले वस्त्रों को उस पर धूप के समान संभावना के रूप में देखा गया है। अतः उक्त पद में उत्प्रेक्षा अलंकार की दिव्य छटा दिखाई दी। अगले पदों में भी मैं पुनः आपको रामचरितमानस की वादियों की तरफ लेकर चलता हूँ और तुलसी की लेखनी का जादू देखिएगा आप कि जो पुष्प वाटिका है वहां पर भ्राता जो दोनों हैं वो फूल तोड़ रहे हैं और वो एक झाड़ी से जब बाहर आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, उस स्थिति का वर्णन तुलसी इन पदों में बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हैं। देखिएगा कि लता भवन ते प्रकट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलज पटल बिल गाय। तुलसी कहते हैं कि लता भवन, लता भवन से, लता के भवन से प्रकट भय, प्रकट हैं, प्रकट हो जाते हैं। ते ही उस अवसर पर, उस समय दोनों भाई, लता रूपी भवन से वो दोनों भाई उस अवसर पर, पुष्प चुनने के अवसर पर दोनों एकदम निकलकर बाहर कैसे प्रकट होते हैं कि निकसे निकलते हैं, निकले हैं, मानो जनु यानी मानो, ये उत्प्रेक्षा सूचक शब्द, जुग यानी दो, विमल निर्मल, विदु चंद्रमा, जलज नीर से भरे हुए, बादलों को, पटल यानी बादलों को बिलगाई चीर कर निकल गए हों। तो देखिए कवि की कितनी सुंदर कल्पना है कि पहले तो वो उपमानों का भी प्रक्षालन करते हैं। यहाँ देखने वाली बात ये है, सीधे सीधे उपमान नहीं बनाते हैं। पहले तो जो जहाँ चंद्रमा एक होता है, यहाँ कवि महाकवि तुलसीदास कल्पना कर रहे हैं कि मानो चंद्रमा दो हों।
अब चंद्रमा को कैसे उपमान बनाएं राम और लखन के लिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वो तो कलंकित है, तो उन्होंने पहले उपमान का प्रक्षालन किया है। उस उपमान यानी कि चंद्रमा को विदु को क्या बनाया, उन्होंने निर्मल मानो, जब कल्पना ही कर रहे हैं तो वो पूर्ण करते हैं कि मानो दो तो चंद्रमा हो और वो भी निर्मल हो। निर्मल चंद्रमा जल से भरे हुए बादलों को चीर कर प्रकट हो गए हों लतारोपी भवन से। उस अवसर पर दोनों भाई जब अचानक निकले तो कैसे लगे कि मानो दो चंद्रमा बादल से या बादल को चीरकर बाहर प्रकट हो गए हों। यहाँ उपमेय राम और लक्ष्मण में उपमान चंद्रमा की संभावना की गई है। अतः वस्तु में वस्तु की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दिखते ही बनती है। तो इस तरीके से मित्रों, ये कुछ अलंकार मैंने पुनः इस दूसरे पार्ट में आपके बीच प्रस्तुत किए। विषय को या विषय अधिक लंबा हो जाने की वजह से, समय का प्रतिबंध होने के कारण मैं विषय को यहीं रोकता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। इसी सीरीज में तीसरे पार्ट के रूप में मैं विषय को अपने अवसान की ओर ले जाने का भरसक पूर्ण प्रयास करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।